हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी 40 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने लंबाई को माप लिया हुआ है। लंबाई एक तरफ से मैंने लिया हुआ है 16.5 इंच और एक तरफ से लिया हुआ है 17 इंच। तो जो 17 इंच है वो फ्रंट पार्ट है, यानी कि आगे का भाग है, और जो 16.5 है वो पीछे का भाग है। आधा इंच हमें पीछे का भाग कम लेना होता है। उसके बाद में 6 इंच का हमने लिया शोल्डर लेने के बाद में आर्म होल भी हमें 6 इंच का लेना है। 40 साइज़ के ब्लाउज़ में, 38 साइज़ के ब्लाउज़ में आप 6 इंच का शोल्डर और आर्म होल लोगे तो परफेक्ट तरीका रहेगा, परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ बैठेगा। उसके बाद में इधर हमने 10 इंच का माप लिया हुआ है चेस्ट का चौथाई भाग होगा। और फिर उसके बाद में 2.5 इंच का हमने गला ले लिया हुआ है। और फिर उसके बाद में जैसा हमने ऊपर 12 इंच पे हमने मार्क किया हुआ है, यानी कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। 10 इंच हमने चेस्ट का लिया, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए लिया हुआ है। वैसे ही हमें सेम नीचे की साइड में भी कर देना है। तो वैसे मैंने सेम नीचे के साइड में भी उतार दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में अगर आप चाहें तो वेस्ट का भी मार्किंग कर सकते हैं, कमर का भी मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन आप फिटिंग करोगे तो वैसे भी आप मार्किंग करोगे, तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद में 1.25 इंच का हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। और फ्रंट पार्ट में 1 इंच और बैक पार्ट में 1.25 इंच और 3 इंच हमें ऊपर से डाउन करना है। कई लोग क्या करते हैं कि एकदम ऊपर से ही डाउन करने लगते हैं, 2.5 इंच पे ही, 3.5 इंच पे डाउन नहीं करते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है, वही आर्म होल में झोल आने लगता है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और फिर उसके बाद में इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को कट कर लेना है। ये है पीस वाला, ये है अस्तर वाला ब्लाउज़। तो ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक्स लिया हुआ है। 40 साइज़ का ब्लाउज़ है तो मैंने इसमें 1 मीटर का फैब्रिक्स लिया हुआ है, क्योंकि 40 साइज़ के ब्लाउज़ में आपको 1 ही मीटर अस्तर की ज़रूरत होगी। और अगर आपको लंबी वाली बाहीं बनानी है, 3/4 लेंथ वाली बनानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा और चाहिए होगा। और इस तरीके से हमने एक पार्ट को निकाल लिया हुआ है, बैक पार्ट को कट करके निकाल लिया हुआ है। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करके निकाल लेने हैं। तो फ्रंट पार्ट में आप देख सकते हो हमने 1/2 इंच की, एकदम थोड़ा सा हमने 1/2 इंच की तरह इधर छोड़ दिया हुआ है कपड़े को बटन पट्टी के लिए। और उसके बाद में वही भाग रखते हुए हमें चॉक से ड्रॉ कर लेना है आर्म होल की तरफ में, और 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है नीचे, क्योंकि ये फ्रंट बैक पार्ट है तो आधा इंच छोटा है, तो हमें आधा इंच इसमें बढ़ाना है। और उसके बाद में इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद में फिर उसके बाद में हमें आर्म होल भी सीधा कर लेना है, यानी कि सुधार लेना है। ये बैक पार्ट का आर्म होल है, तो यहाँ पे बैक पार्ट में थोड़े बड़े होते हैं आर्म होल, तो यहाँ पे हमें और भी अच्छी तरीके से छांट के बनाना है। जो फ्रंट पार्ट में हम छांटते हैं, उसके बाद में इस तरीके से हमें फुल पट्टी से आर्म होल को अच्छी तरीके से बना लेना है। और यहाँ पे हमें आधा इंच का आर्म होल का गोलाई अच्छी तरीके से दे देना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। आर्म होल को हमें कट करके बराबर तरीके से निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने आर्म होल को कट करके निकाल लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें गले का और जो क्रॉस पट्टी होती है, यानी कि बेल्ट होता है, उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। मैंने अपने चैनल पे स्पेशली यही कटिंग की वीडियोस बताया हुआ है। तो अगर आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग, बेल्ट ब्लाउज़, 4 टक्स वाला सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग नहीं आती है, तो आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में 6 इंच का हमें गला लेना है। वैसे तो नॉर्मल है 6 इंच का, सभी लोग गला फ्रंट पार्ट में पहनते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा चाहिए और ज़्यादा बड़ा अगर चाहिए तो आपको 7 इंच तक गला रहता है फ्रंट पार्ट का। उसके बाद में उससे बड़ा गला नहीं होता है। और यहाँ पे हमने 6 इंच का गला को कट कर लिया हुआ है चौरस बना के। उसके बाद में इस तरीके से राउंड शेप दे के 6 इंच का गला हमने यहाँ पे बना लिया हुआ है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है, आगे साइड से 3.5 इंच लेना है।
क्रॉस पट्टी के लिए, बेल्ट के लिए, और यहाँ से पीछे साइड जहाँ से फिटिंग होता है वहाँ से हमें 3 इंच लेना है और इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए बेल्ट को तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हल्का सा राउंड देते हुए बेल्ट को तैयार कर लिया हुआ है। 3 इंच हमने ऊपर साइड से लिया टक्स का और इधर से हमने लिया हुआ है 4 इंच। टक्स की लंबाई यहाँ पे हमने लिया हुआ है 3 इंच और यहाँ पे हमने लिया हुआ है 2 इंच का फ़र्क देते हुए 3 इंच का यहाँ पे हमें बना लेना है 2.5 या 3 इंच पे हमें बना लेना है टक्स को। और यहाँ पे भी हमें वही सेम मार्किंग कर लेनी है 2.5 3 इंच पे। और इस तरीके से हमने 2.5 3 इंच पे राउंड बना लिया हुआ है। अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका जो टक्स है 4 टक्स लगाओगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अब इसके बाद में टक्स हमने बना लिया हुआ। अब इसके बाद में जो ज्वाइंट है इसको भी हमें कट करके निकाल लेने हैं और इस तरीके से आप देख सकते हो राउंड आ गया है। और इसको हमें कट कर लेना है। बेल्ट को अलग करने के बाद में और जो हमने ज्वाइंट हुआ है यानी कि जो आगे साइड से ज्वाइंट है उसको भी हमें कट कर लेना है। और बेल्ट भी हमने जो ज्वाइंट था उसको भी हमने कट कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में इसको भी हमें कट कर लेना है। और यहाँ पे हमने कट कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। स्लीव को हमें पहले मोड़ लेना है। 2 कपड़े लिए हुए हैं इसमें हमने और उसके बाद में एक फोल्ड हमने कर लिया हुआ है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए होगा तो 3/4 वाला बनाना है तो आप इसमें कपड़े को ज्वाइंट कर सकते हो तो हो जाएगा, बट थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा। और इस तरीके से हमें 5 इंच की लंबाई में बाहीं चाहिए होगा। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा जिस तरीके से आपको बाहीं की लंबाई चाहिए होगा। और ऊपर से लेते हुए मेज़रमेंट लेते हुए हमें फिटिंग तक का मापना है। फिटिंग तक का है 9 इंच, उसके लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 9.5 इंच लेना। और इस तरीके से हमें 2.5 इंच का यहाँ पे डाउन करना है और यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। अगर आप स्ट्रेट में मापोगे तो 9.5 इंच होगा और यहाँ पे राउंड है तो 9 ही इंच हुआ। और फिर उसके बाद में इस तरीके से हमें 2.5 इंच का करते हुए और बाहीं का लंबाई भी अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जैसा आप लंबाई पहनते होंगे बाहीं का। और फिर उसके बाद में बाहीं का आकार हमें इस तरीके से बना लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने बाहीं को आकार दे दिया हुआ है। बहुत ही सरल तरीका है, इस तरीके से आप बाहीं का आकार दे सकते हो। सबसे पहले आपको डॉट डॉट करना है, फिर उसके बाद में इस तरीके से कट कर लेना है। और यहाँ पे हमने बाहीं को कट करके निकाल दिया हुआ है। बाहीं को कट करके निकालने के बाद में अब हमें आगे साइड से जो ज्वाइंट होता है बाहीं, वहाँ से हमें थोड़ा सा जो कट करना होता है हम वो भी कट कर लेंगे बराबर तरीके से। सबसे पहले हमने चॉक से मार्किंग अच्छी तरीके से करना है, फिर उसके बाद में कट करना है। और अगर आपको उल्टा हो जाता है बाहीं ज्वाइंट करने में, जो बिगनर्स लोग हैं जो नए नए सिलाई सीखते हैं उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है बाहीं ज्वाइंट करने में, तो आप यहाँ पे एक काम करिएगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे कैंची से कट कर दीजिएगा, तब मालूम पड़ जाएगा कि आगे साइड से बाहीं को ज्वाइंट करना है। अगर इस तरीके से आप करोगे तो ख़राब नहीं होगा ब्लाउज़ और ज्वाइंट करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में हमने मैन फैब्रिक्स लिया हुआ है और इसको हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये बॉर्डर वाला है, पीछे बॉर्डर आएगा कमर के पास में, हल्का वाला छोटा वाला बॉर्डर आएगा पतला वाला। तो यहाँ पे मैं कमर के पास में इसमें बॉर्डर रख लूँगी। और इसके बाद में अब हमें बैक पार्ट को रख देना है इसी के ऊपर से और रख के फटाफट से कटिंग कर लेनी है। अगर आप इस तरीके से कटिंग नहीं कर पाते हैं तो आप पिन अप करके कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट को रखना है
ये मैन फैब्रिक्स में क्या होता है, अगर आप अस्तर रख के सिलाई कर रहे हो तो इसमें हाफ इंच का एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हाफ इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए फिर कटिंग करना होता है। और यहाँ पे हमने बैक पार्ट को रख लिया हुआ है। अब इसको हमें फटाफट से कट करके निकाल लेना है। याद रहे कि सबसे पहले आपको बैक पार्ट निकालना है कट करके, फिर उसके बाद में फ्रंट पार्ट एंड बेल्ट, और उसके बाद में आप बाहीं निकालिएगा। और इसको हमें अब कटिंग कर लेनी है। अगर आपका कपड़ा ऐसे खिसकता है तो आप पिन अप करके कट कर सकते हैं। और अब इसी के बाद में हमें तुरंत ही आगे वाला भी पार्ट रख लेना है, फ्रंट पार्ट को भी रख लेना है। थोड़ा सा कपड़ा को खिसकाते हुए फ्रंट पार्ट को भी सेट कर लेना है यहाँ पे। और फ्रंट पार्ट को रखने के बाद में अब हमें तुरंत ही यहाँ पे बेल्ट रख लेने हैं। आप चाहे तो नीचे साइड बेल्ट रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आर्म होल की तरफ, यहाँ पे भी आप बेल्ट को रख सकते हैं। अगर आप यहाँ आर्म होल की साइड में बेल्ट रखेंगे तो कपड़े की आपको बचत हो जाएगी। और इस तरीके से हमें कट करके निकाल देने हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करके निकालना है। पिन अप करेंगे तो कपड़ा कभी भी खिसकेगा नहीं। जो सिल्की वाले कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिसकते हैं, तो इस तरीके से आप पिन अप करके बनाओगे तो कपड़ा खिसकेगा नहीं। बैक और फ्रंट को हमने कट करके निकाल दिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें कट करना है क्रॉस पट्टी को और बाहीं को। तो यहाँ पे मैं क्रॉस पट्टी को भी कट कर लूँगी। अगर क्रॉस पट्टी साइड से थोड़ी छोटी पड़ती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप टक्स लोगे तो क्रॉस पट्टी ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। तो मैन फैब्रिक्स जो है वो थोड़ा कम पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, इतना चलता है, क्योंकि वो सिलाई में नहीं जाएगा। इसको हमें बाद में कट ही करना पड़ेगा जब आप टक्स बनाओगे, तो उसके लिए हमें बेल्ट बड़ा हो जाते हैं। अब इसके बाद में अब हमें ये जो चौड़ा वाला बॉर्डर है यहाँ पे हमें बाहीं को रखते हुए कटिंग करना है। तो दोनों कपड़े को हमें सबसे पहले सेट कर लेने हैं। और अब इसके बाद में हमें बाहीं को रखना है। यहाँ पे हमें बाहीं दोनों साइड से 2.5-3 इंच का बाहीं को जॉइंट करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बाहीं को कटिंग कर लिया हुआ है, और 2.5-3 इंच का यहाँ पे हमें बाहीं को भी रख के जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले मैं बाहीं के लिए कपड़े निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा बाहीं को जॉइंट करना है। और इस तरीके से हमें 3 कपड़े को कट कर लेना है, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी कट कर लिया हुआ है और 3 कपड़े को हमें और कट कर लेना है। कट करने के बाद में इसको हमें सिलाई के टाइम में जॉइंट करना है। अगर आपको बॉर्डर लेस चाहिए तो इस तरीके से आपको जॉइंट करना ही पड़ेगा। और इस तरीके से हमने कपड़े को तैयार कर लिया हुआ है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए, और ये जॉइंट जो है उसको हमें कट कर लेना है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब